नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। महीने के 30वें दिन आप सभी स्नेहीजनों को 1846वें लेख में नवसारी गुजरात से जय श्री कृष्ण के साथ जय जय श्री राम। दोस्तों, आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि भी है, अतः आज का विचार उन्हीं को समर्पित है। आज का विषय है जीवन के कटु सत्य। दोस्तों, हर मनुष्य के जीवन में कुछ न कुछ कटु अनुभव और सत्य होते हैं। इसी प्रकार देश के भी कुछ अनुभव कटु और सत्य होते हैं। उसी को रेखांकित करने का प्रयास कर रहा हूँ। अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा समझा हमें। जिसको जितनी आवश्यकता थी उसने उतना ही समझा हमें। जीवन में गिरना और असफल होना भी बहुत ज़रूरी होता है। इससे बढ़ते हुए संभालने वाले उन हाथों को अपने पन का पता चल जाता है। कहते हैं गुस्सा करने वाला सच्चा और अच्छा होता है, लेकिन जिसे बार बार गुस्सा आता है ज़रूरी नहीं वह सच्चा और अच्छा ही हो। त्योहार ने झूठे लोगों को भी मुस्कुराते हुए देखा है। इसलिए दोस्तों, सीख लेना चेहरों के भावों को पढ़ने का तरीका, क्योंकि कहा जाता है चेहरे पर लोगों की किताबों से ज़्यादा ज्ञान लिखा होता है। 90% लोगों की मानसिकता को देखा गया है, जब तक पराकाष्ठा ना आ जाए वह कोई भी कार्य नहीं करते। अर्थात जब तक पराकाष्ठा ना हो पानी नहीं पिएंगे, जब तक भूख की पराकाष्ठा ना हो खाना नहीं खाएंगे, बिजली के बिल जब तक कनेक्शन कटने की तारीख ना आ जाए नहीं भरेंगे। यहाँ तक कि लाइफ लाइन कहे जाने वाले मोबाइल की भी वैलिडिटी ख़त्म होने की समय सीमा आ जाए तभी उसे रिचार्ज करते हैं। भारत का डीएनए वाला अगर देश के किसी भी या विदेश में कहीं पे भी होगा वह अधिकांश ऐसा कर रहा होगा, ऐसा मेरा मानना है। दोस्तों, मंगलवार की शुभकामना के साथ आप सभी स्नेहीजनों को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उनकी सत्य बोलने वाली दिनचर्या के लिए इतना ही कहना है कि सत्य कहो, मात्र सत्य ही कहो। फिर जरूरी नहीं सभी को प्रिय लगे। वर्ग विशेष के लिए बोला गया या किया गया आचरण देश हित में कदापि नहीं होता। सार्वजनिक रूप से ऐसे सत्यव्रत का भी कोई महत्व नहीं रह जाता। जिस देश में बहुत से राजनेता होते हैं और सभी स्वयं प्रकांड पंडित अपने आप को मानते हैं, सभी अपने अपने महत्व को प्रदर्शन करने में के लिए स्वस्वार्थ से प्रेरित और लोक ललायित हो, होते हैं और कुछ इस दुर्भावना से देश प्रेमी नेताओं का विरोध करते हैं। वह देश आज़ादी के उपरांत भी सुचारू रूप से विकसित और विशाल नहीं हो सकता। उसे नष्ट या पुनः पराजित होने में भी कोई नहीं बचा सकता। वर्तमान समय में हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से अनेकों देश इसी समस्या से पीड़ित और प्रभावित हैं। देश प्रेम के संदेश के साथ आप सभी स्नेहीजनों को नमन, वंदन के उपरांत नमस्कार।